बनाए थे कल जो दिए थे, है ना। चलिए, कल कहां तक हो गया था, कितना नंबर टाइप, हाँ ये बता रहे थे कि हाउ टू फाइंड क्रैमूल सीपी एंड एसपी, है ना। लगा लीजिएगा, हाउ टू फाइंड सीपी एंड एसपी, हाउ टू फाइंड सीपी एंड एसपी। हाउ टू फाइंड सीपी एंड एसपी, क्रैमूल और बिक्रैमूल को निकालने। हाँ, क्रैमूल और बिक्रैमूल कैसे निकाला जाता है, क्रैमूल और बिक्रैमूल को। है ना, क्रैमूल और बिक्रैमूल को। अब देखिए कैसे निकालेंगे। क्रैमूल हमेशा 100% होगा। क्रैमूल कितने परसेंट? 100%। अब सवाल किस तरह से कहेगा, तो कितना नंबर टाइप था? टाइप नंबर 3, है ना, टाइप नंबर 3 होगा। टाइप नंबर 3। अब जैसे देखिए, अगर हम कह दें कि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। रिवीजन लगाए थे कल वाला, है, समझ में आ गया था ना। देखिए, अब देखिए यहां पे, देखिए बनाना नहीं है, पहले मेरे बातों को समझिए। एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर होता है, ठीक है, और आरएचएस में हमेशा रुपया को रखा जाता है, फिक्स वैल्यू को रखा जाता है। आरएचएस हमेशा फिक्स्ड वैल्यू का होता है, फिक्स्ड वैल्यू, है ना। आरएचएस हमेशा किसका होगा? फिक्स वैल्यू, है ना, फिक्स वैल्यू। अब थोड़ा सा समझिए यहां पे, जैसा आरएचएस होगा वैसा ही एलएचएस होगा, ध्यान रखिएगा, जैसा आरएचएस वैसा ही एलएचएस। अगर आरएचएस में क्रय मूल्य दिया है, आरएचएस में क्रय मूल्य दिया है तो यहां भी क्रय मूल्य होगा। आरएचएस में अगर विक्रय मूल्य दिया है तो यहां भी क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। आरएचएस में अगर केवल और केवल लाभ दिया है, आरएचएस में केवल और केवल क्या दिया है? लाभ दिया है, तो एलएचएस में भी केवल और केवल क्या होगा? लाभ होगा। आरएचएस में हानि दिया है तो यहां भी क्या होगा? हानि होगा। जैसा आरएचएस वैसा क्या हो जाएगा? एलएचएस हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए कि एलएचएस में और आरएचएस में क्या, किस तरह से सवाल बनाना है। पूरा, अरे ये इसमें ही काम नहीं करेगा, पूरा आपका अर्थमेटिक में काम करता है। एलएचएस में हमेशा परसेंटेज वैल्यू या रेशियो वैल्यू लेंगे। एलएचएस में परसेंटेज या रेशियो वैल्यू, और आरएचएस में हमेशा रुपया लेंगे। आरएचएस में क्या लेंगे? रुपया, और एलएचएस में या तो परसेंटेज से सवाल बनाएंगे तो परसेंटेज वैल्यू, और रेशियो से बनाएंगे तो रेशियो वाला वैल्यू लेंगे। अब जैसे ये सवाल आते हैं, सवाल पढ़ने से पहले सवाल पे ध्यान दीजिए। कहा गया किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर, 600 रुपया में बेचने पर, यानी ये 600 रुपया क्या है आपका? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि,
ये 600 रुपया विक्रय मूल्य है। चूंकि ये रुपया है, 600 रुपया में बेचने पर 20% का क्या होता है, लाभ होता है। अच्छा, ये जो 20% का लाभ हुआ है वो किस रुपया पर हुआ है? ये वाला 600 चल रहा है। तो हम कहेंगे कि सर ये चूंकि 600 आपका विक्रय मूल्य है और ये रुपया है, तो सबसे पहले रुपया लिखें। सबसे पहले हम क्या लिखें? रुपया। और जैसा ये वैल्यू वैसा ये वैल्यू, तो ये विक्रय मूल्य है, तो इधर भी क्या लेंगे? विक्रय मूल्य। और चूंकि 20% का लाभ है, तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य 120%। चूंकि 20% लाभ है, तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना परसेंट? 120%। तो 120% ये भी विक्रय मूल्य हुआ, और ये भी क्या हो गया? विक्रय मूल्य। एलएचएस आरएचएस क्या हो गया? बराबर। और हमसे पूछा गया क्रय मूल्य। हमसे क्या पूछा गया? क्रय मूल्य। मतलब 100%। क्रय मूल्य मतलब कितना? क्रय मूल्य अपने आप में 100% हमेशा। 100% जो हो जाएगा वो 600 बट्टा में 120 गुना 100। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना परसेंट निकालना है उसको बट्टा में भेज के 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यहां से कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य आपका क्या आ गया? 500 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको नहीं आता है वो लिखिए, जिनको आता है लिखने की कोई जरूरत नहीं। काले पेज खराब कीजिएगा, है ना? पेज खराब करना नहीं है, लिख लिए, है ना? चलिए, आज का टेस्ट दिए थे कि नहीं? नहीं, कल वाला कल घर चले ओ, है ना? कल का भी टेस्ट क्वेश्चन अच्छा था। हो गया ना? चलिए आप देखिएगा, इसी में मिटा दे। अब आ जाइए, सवाल रेशियो मेथड से कैसे बनेगा। एक और बात जान लीजिए, कम से कम आपको 2 रास्ता तो सवाल का पता होना ही चाहिए। कम से कम सवाल बनाने के 2 मेथड तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल जो है ना कभी कभी इतना घुमा देता है कि कोई मेथड से नहीं लगा तो दूसरा से लग जाता है। तो रेशियो मेथड से बनाने के लिए सवाल कैसे बनेगा समझेंगे। यहां पे कहा गया कि सर ये 20% का क्या है? लाभ है। तो 20% को तोड़ेंगे तो 1/5। ये 5 क्या होगा छोटे? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। हाँ, सीपी क्रय मूल्य होगा। ये एक क्या है? एक क्या है? लाभ लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है? लाभ है। तो हम निकालेंगे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा 5 होगा, तो 5 पे 1 की लाभ हो गया, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 6 हो जाएगा। अब करेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। आरएचएस में मेरा वैल्यू दे रखा है 600। आरएचएस में मेरा वैल्यू क्या दे रखा है? ये 600 आपका विक्रय मूल्य है। तो इधर भी क्या लेंगे? विक्रय मूल्य। यानी 5 और 6 में कौन लेंगे? 6 लेंगे। तो 6 का वैल्यू 600, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा? 100 रुपया। 1 का वैल्यू 100 रुपया। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य 5 है, तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 500 रुपया क्रय मूल्य आ गया। तो ये रेशियो हो गया। ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। लिख लीजिए। हाँ, रेशियो हो गया। अच्छा, अगर रेशियो का 2 इक्वेशन हो जाता, समझिए, रेशियो का 2 इक्वेशन हो जाता, तो जो कॉमन या कांस्टेंट होता है उसको क्या करना पड़ता? बराबर करना पड़ता, तभी सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन यहां पे रेशियो का इक्वेशन क्या हुआ? एगो। अच्छा, 2 इक्वेशन तब होता जब परसेंटेज का वैल्यू 2 हो जाता है। यहां 20% है ना, एगो और हो जाता ना 10%, तो क्या वो इक्वेशन बन जाता? 2 इक्वेशन बनता है। 600, हाँ विक्रय मूल्य है 600 आपका विक्रय मूल्य 6। हाँ 6 विक्रय मूल्य है। यहां से निकाले हैं, यहां से कि 5 में 1 का लाभ, 5 रुपया में 1 का क्या हो गया? लाभ। तो आपका विक्रय मूल्य हो गया 600। अब इस पर अगला लिखिएगा टाइप, इसी टाइप में बी नंबर। टाइप चेंज नहीं हो रहा है, इसी टाइप में बी नंबर, इसी टाइप का बी नंबर सवाल। चलिए यहां पे लिखिएगा कि किसी वस्तु को 600 रुपया
में बेचने पर 20% लाभ होती है कॉमा, तो इसे कितने में बेचें ताकि लाभ 40% हो। है ना 700, है ना। पहले क्रय मूल्य निकाले होंगे, है ना, पहले क्रय मूल्य निकाले होंगे। हाँ हाँ, क्या हुआ, कई तरीका से हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा आपको कुछ चीज बताते हैं। हाँ, आप देखिएगा, यहां समझिए, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने से 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो एक बात बताइए कि सबसे पहले आपको आरएचएस लिखना है, यानी 600 रुपया लिखना है। ये 600 रुपया बेचने से मतलब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो अगर ये विक्रय मूल्य है तो एलएचएस में, आरएचएस में विक्रय मूल्य, तो एलएचएस में भी क्या होगा, विक्रय मूल्य, लेकिन परसेंटेज वाला विक्रय मूल्य। तो एक बात बताइए, 600 रुपया में बेचने से 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य 120%, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य 120%। अब अगर हमसे क्रय मूल्य पूछता तो 100% निकालते, अगर क्रय मूल्य पूछता तो कितना निकालते, 100%। और लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है, इसे कितने में बेचा जाए ताकि 40% का क्या हो, लाभ हो। यानी हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, हमसे कहता है कितने में बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। तो 40% के लाभ पर 140% पे ना बेचा जाएगा, यानी यही तो पूछा जा रहा है, कि सर 120% बराबर अगर 600 रुपया हुआ तो बता दीजिए कि 140% बराबर कितना रुपया होगा। तो हम कहेंगे कि सर, यहां से हम कहेंगे कि सर अगर 120 बराबर 600 तो 140 कैसे निकालेंगे, 600 बट्टा 120, 600 बट्टा 120, 140 निकालना है तो 140 से गुना, 140 से क्या गुना करेंगे, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60, 14 पंचे 70, क्या जाएगा 7। कुछ लड़के इसमें क्रय मूल्य निकाले होंगे, तो यहां क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। क्रय मूल्य पूछता तब 100% निकालते, क्रय मूल्य पूछता तो 100% निकालते, लेकिन हमसे कहा इसे कितने में बेचा कि 40% का क्या हो, लाभ हो। फिर हमसे विक्रय में मूल्य पूछा, लेकिन अब की बार कितने परसेंट का लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 40%, मतलब 140 में बेचना पड़ेगा, तो 140 निकाल दिए, आंसर आ गया। इस टाइप का देंगे, बन जाएगा ना। हाँ, उतार लीजिए। क्या हुआ, याद किए हैं, अरे बाप रे, फॉर्मूला टाइप के, है ना। बाप रे, मैथ याद करना मतलब जीके जीएस से भी टफ काम है ना। हमको कभी देखे हैं कि मैथ मतलब कभी मैथ याद नहीं होने वाला चीज है, लेकिन हम जिनसे पढ़े थे, अमित सर से पढ़े थे, वही हमको मास्टरों बना दिए, ठीक है। मतलब गजब आदमी थे, जबरदस्ती एक दिन दारू पिला रहे थे, कहाँ पे, बनारस में, जबरदस्ती। मतलब सर थे, मेरे गुरुजी थे। हाँ, वो उनका क्या था कि उनको दारू पीने का बहुत ज्यादा लत था, और गजब के इंसान थे, राजपूत थे, लेकिन हाँ जान लीजिए अच्छे का जो है ना हवा टाइट कर देते थे। उनके सामने में ना
कोई कोई दुनिया का कोई मास्टर उनके सामने में टिकता नहीं था, मतलब दबंग आदमी थे थोड़ा। तो क्या हुआ कि 2016 में आपको दारूबंदी हुआ था, दारू बंद हो गया था। तो उनका आदत था यहाँ पे मछलट्टा के पास था, दारू वाला था, तो यहाँ पे बंद हो गया था, उनको मिल नहीं रहा था। तो 2016 के दुर्गे पूजा में हमको कहते हैं कि एक जगह चलिएगा, तीर्थ करना है। हम चला थे, आप उनको कहेंगे कि एक जगह चलिएगा तीर्थ करना, तो राजी हो जाएंगे कि हमसे पढ़ते हैं, राजी। तो हम भी मतलब उनके चला थे, 2014 के चला थे, तो हम भी राजी हो गए, कहे चलिए सर करेंगे। तो कहे, हम कहे कहाँ जाइएगा, तो उज्जैन। हम कहे सर देखिए हमारे पास शर्ट उट नहीं है, सब गंदा है। तब बोले आपको खरीद देंगे। तो 250 की 200 रुपया मुसलमपुर हाट में एगो शर्ट खरीद दिए। हाँ हाँ, तो उस समय 200-250 में सेकेंड हैंड शर्ट मिल गया है ना, खरीद दिया। और यहां से जब गए, यहां से जैसे गए मुगल सराय पहुंचे, हमको तो लगा कि उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल से भेंट करेंगे, दुर्गा पूजा का समय है। जैसे मुगल सराय पहुंचे ना, वो अपना चेला को फोन लगा दिया। उनका चेला था, ड्राइवर था मुगल सराय स्टेशन पे, बहुत दिन से वो भी पढ़ा रहे थे, चेला चटिया नहीं रहता है। फोन कर दियो, चेला दूगो आ गया, सर सर कर ले, सर का स्वागत करने के लिए ले गया डेरा। डेरा ले गया, वहां पे 2000 रुपया हमको दे दिए, बोल दिए कि जाके जाइए आरस का बोतल ले आइएगा। अब अब हम गए, 4 गो बोतल उठा के वहां ले आए, लाए। अब रात में पनीर बनवा दिया, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आज अगर नहीं पीजिएगा ना पुरुषोत्तम जी, तो मेरा चेला नहीं रहिएगा। अजीब हाल है, जबरदस्ती दे रहे थे। इतना गुस्सा चल रहा था अंदर से, इतना गुस्सा चल रहा था कि भगवान के नाम से आए तीर्थ करने के लिए, कौन सी फंसा रहे कुछ पिए हुए नहीं, हम थोड़ा सा मुंह में लिए, जाके बाथरूम में उगल देते थे, पहला बार था, हम कभी जिंदगी में लिए नहीं थे। और पनीर जो है ना, हम दबा के खाए और उनको दबा के पिलाए, है ना। और उसके बाद आए तो पढ़ाना चालू किए थे, तो वो पढ़ाते थे T1 T2 करके हमेशा। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो कहते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इंटू 100 आंसर हो गया, ठीक है, इसको याद कर लो। तो उस तरह से हमको याद नहीं हुआ था कभी, है ना। तो वो चले गए, थोड़ा सा उनका जो है ना दारू पीने के ही कारण उनका आर्थिक स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया, और उनके बदला पैसा हम भरे। नहीं नहीं, छोड़ के चले गए, छोड़ के चलेगा। उनका जो है ना करीब 80,000 और एक जगह का 70,000, लगभग 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हम कमा के भरे। उनको हम बोल दिए, सर बोले कि जो है इतना इतना हो गया, क्या करें पुरुषोत्तम जी, हम पागल हो जाएंगे। हम कहे कि आप एक काम कीजिए, छोड़ के चले जाइए, कहे कि आपको कोई धरेगा, है ना, मकान मालिक मारेगा। हम कहे हमको मारेगा ना तो 12 साल हम भी पटना में गुजार दिए हैं, हम समझेंगे, है ना। लेकिन मकान मालिक जो है वहां का बेंच उन सब रख लिया, यहीं पे था। हम कहे चलो जाने दो, और कुछ पैसा था तो हम सधा दिए, जाइए, है ना, ये होता है। तो गुरु जी का भक्ति अभी भी है, हालांकि वो अब बाबा बन चुके हैं, हमको पता होगा कि छोड़ के चले गए हैं, बाबा गए हैं। हाँ, शादी उदी सब हो गया उनका, बहुत उम्र दराज थे। अब देखिए यहां देखिएगा, तो अब हम सवाल अगर क्वेश्चन दे आपसे, बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन दारू के कारण उनका क्या हुआ, पूरा जिंदगी बर्बाद, पूरा जिंदगी। एक दिन में 2000 रुपया कमाते नहीं थे, लेकिन 4000 का दारू पी जाते थे, कितना है? कौन? हाँ, नहीं नहीं, इस जन्म में शादी ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, इसी तरह ठीक है। हाँ, माथा का दर्द होता है, किसी वस्तु को पर 720 रुपया में बेचने पर 20% हानि होती है, हानि होती है, होती है, इसे कितने परसेंट, कितने, इसे कितने में बेचा जाए, बेचा बेचा जाए, कौमा, ताकि ताकि 20% का लाभ हो। बनाइएगा, वही हुआ, बात वही हुआ। वो 1080 कर रहे हैं, मतलब 1080 कर रहे हैं
कितना, 1080 है ना, 1080। देखिए यहाँ पे जिनका नहीं आ रहा है वो देखिए कहाँ गलतियां कहाँ हो रही है। देखिए कहा गया किसी वस्तु को 720 रुपया में क्या करने से, बेचने से। तो एक बात बताइए, यहां देखिएगा, इधर देखिए जिनसे नहीं बना, 720 रुपया आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। अच्छा 720 रुपया में बेचने से 20% का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि हो रही है, मतलब विक्रय मूल्य 80% होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, 80% होगा कि नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर 80% बराबर क्या है, 720। अब कहा गया इसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% का क्या हो, लाभ हो। यानी 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य 120% बराबर वाट 120। अच्छा क्रय मूल्य पूछता तब कितना निकालते, 100%। क्रय मूल्य पूछता तो 100%। तो 120 निकालेंगे, और 120 कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे सर 720 बट्टा 80, ये पहले बट्टा में ले जाएंगे और गुना किससे कर देंगे, आ जाएगा 1080। क्रय मूल्य पूछेगा तो यहां 100% निकालेंगे। अगर कहा जाता ना कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्या कहा जाता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तब 120 ना निकाल के कितना निकालते, 100% निकालते। क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य कहां दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, ठीक है, लिख लीजिए। यानी क्या हो गया, 1080 हो गया, बन गया। हाँ अब आ जाइए सवाल रेशियो मेथड से, बनाइए एक बार रेशियो मेथड से। यहां इस सवाल को रेशियो मेथड से बनाइए, तो कोशिश कीजिए रेशियो मेथड से। कोशिश कीजिए तो रेशियो से कैसे बनेगा सवाल, बनाइए रेशियो पे। चलिए हम बना के दिखाते हैं। रेशियो में जब भी दो रेशियो आ जाए तो उसमें जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, यहां देखिएगा। एक बात बताइए, 120% पर 20% का क्या है, हानि या लाभ, हानि है। तो हानि है तो आप कहिएगा, यहां देखिएगा हानि है तो आप कहिएगा सर 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/20 होगा, सॉरी 1/5 होगा। तो एक बात बताइए, क्रयमूल्य अनुपात, क्रयमूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रयमूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि हानि हुआ ना, यानी 5 में 1 की क्या है, कमी हो गई, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया। ये जो फ्रैक्शन, ये जो रेशियो निकाले किस परसेंटेज का निकाले, हानि वाला परसेंटेज का निकाले। अब आ जाइए, आपसे कहा गया कि कितने में बेचा जाए कि 20% का क्या हो, लाभ हो। कितने में बेचा जाए कि 20% का क्या हो, लाभ हो। तो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1/5। यानी इस वाले का क्रयमूल्य अनुपात विक्रय मूल्य की बात करें तब 5 अनुपात क्या होगा, 6। अब बताइए 2 रेशियो क्यों आया, क्योंकि आपके पास परसेंटेज की संख्या कितनी थी, 2 थी। यहां 5 के ये देखिए, यहां देखिएगा 20% हानि, यही ना है, 20% हानि। परसेंट उड़ाएंगे, बट्टा में क्या है, 100%। उड़ाते हैं तो बट्टा में क्या आता है, 100 आता है, याद रखिएगा। परसेंट उड़ाएंगे तब 20 पंचे 100, यानी हो गया 1/5। हानि है तो हानि, हानि है तो हानि। तो एक बात बताइए, 5 नीचे में हमेशा क्रय मूल्य होगा, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य, और ऊपर में हानि लिखा हुआ है तो ये क्या होगा,
हानि, माइनस, हानि का मतलब माइनस। तो 5 रुपया में खरीदिएगा, 1 रुपया का क्या हो गया हानि, मतलब कितना रुपया में बेचे, 4 रुपया में। तो 5 में खरीदे, 4 रुपया में बेचे। लेकिन यहां वाला परसेंटेज में जो कहा, वो कहा गया, वो ये कहा गया, देखिएगा यहां वाले परसेंटेज में 20% का क्या बोला है, लाभ बोला है। देखिए तो यहां पे लाभ लिखा हुआ है। तब फिर करेंगे 20/100% उड़ाएंगे तो क्या होगा, 20/100, 20×5 100, 1/5 की लाभ हो गया। यानी आपका 5 क्या हो गया क्रय मूल्य, 1 का क्या हो गया लाभ। तब विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। तब 5 क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया 6। तो क्या गो रेशियो आया, 2 गो, एगो ये, एगो ये। अब एक बात बताइए, दोनों में हम कहेंगे जब भी मेरे पास रेशियो के 2 इक्वेशन हो जाए और दोनों में अगर जो कॉमन या कांस्टेंट हो, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो एक बात बताइए, दोनों ही इक्वेशन में कौन सा पार्ट ऐसा है जो कॉमन या कांस्टेंट है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य। यहां देखिएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य फिक्स होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताए थे कि अगर एक वस्तु को आप 500 रुपया में खरीद लिए, तो खरीद लिए, उसके बाद ना तो इसका दाम घटेगा ना तो बढ़ेगा। यानी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां पे हम देखेंगे कि क्रय मूल्य कांस्टेंट है या नहीं है। यहां पर क्रय मूल्य पहले से बराबर है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं, या बराबर नहीं रहता तो इसका इधर, इसका इधर करते। अब कहा गया कि सर यहां पे मेरे पास विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य 720, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है 720 दे रखा है। तो ये विक्रय मूल्य, ये वाला विक्रय मूल्य, ये वाला परसेंटेज का विक्रय मूल्य है, यानी यहां से विक्रय मूल्य कितना है 4। तो 4 का वैल्यू 720 हो गया। तो 1 का वैल्यू क्या हो गया 180, 1 का वैल्यू क्या आ गया 180। अब हमें कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो ये 20% का लाभ वाला फ्रैक्शन वैल्यू तो विक्रय मूल्य ये है। यानी 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 6 के क्या हो जाएगा 1080 हो जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये था रेशियो पर, ये क्या हो गया रेशियो पर हो गया। दोनों तरीका आना चाहिए, दोनों ही तरीका लिख लीजिए। हाँ भले ही अभी समझने में दिक्कत हो, कोई बात नहीं, थोड़ा भी समझ में आ रहा है, समझ, कोई दिक्कत है ना। हाँ यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक है लिख लीजिए। कोई बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा और क्या। हेम्योपैथिक दवाई देखते हैं ना, मतलब एक खत्म करता है तो एक बार जड़ से खत्म करता है। हाँ वही होना चाहिए, मैथ में खत्म कीजिए तो जड़ से मिटा दे। चलिए अब देखिए सवाल, अब इसके अपोजिट, यानी हम कहेंगे सी नंबर सवाल होगा इसी टाइप में। सी नंबर कहेंगे किसी वस्तु को 10 12 नंबर 108 80 रुपया में बेचने से 20% लाभ हो गई। किसी वस्तु को 1080 रुपया में बेचने से 20% क्या हो गया लाभ हो गई, अगर इसे 810 रुपया में बेचे पामा, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। हाँ है ना, क्रय मूल्य निकाले होंगे क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए इसको पहले सवाल लिख लीजिए थोड़ा सा।
अब देखिए यहां पे पहले हम इसका बेसिक बता देते हैं। क्या करेंगे, बेसिक बताते हैं। देखिएगा, क्या देखिए, कलम कॉपी उठा के यहां देखिए थोड़ा सा। कहा गया 1080 रुपया में बेचने से 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो एक बात बताइए, आपका 1080 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, अच्छा अगर ये क्रय मूल्य होता तो इधर कितना परसेंट लिखा था, 100%। अगर आपका 1080 क्रय मूल्य होता तो इधर कितना लिखा था पता है, 100% लिखा था, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट के बराबर है, 100%। तो ये तो विक्रय मूल्य है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य है। तो ये विक्रय मूल्य तब है जब हमें 20% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो क्या यहां पे 120% होगा, होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, आपसे कहा गया, आपसे यह कहा गया कि अगर इसे 810 रुपया में बेचा जाए, कहा गया कि इतना में बेचने से तो 20% का लाभ होता है, लेकिन कहा गया अगर इसे 820 रुपया में क्या किया जाए, बेचा जाए, तब कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। तो एक बात बताइए, क्यों ना हम क्रय मूल्य निकाल ले, क्यों ना हम क्रय मूल्य निकाल ले, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लाभ हो क्या हानि होना हो रहा है। तो हम यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे, और क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना परसेंट, 100%। 100% अपने आप में कितने हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य। 100% निकाल लिया मतलब क्रय मूल्य निकाल लिया। तो क्रय मूल्य निकालिएगा, 100% निकालिएगा, मतलब 1080 बट्टा में 120 गुना 100। आपको निकालने आ रहा है ना ये वाला। तो यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 12 नमा 108, 900 ना, 900 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, 900 आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब हम कहेंगे कि सर बहुत अच्छे, मेरे पास क्रय मूल्य आ गया सर 900, और कहा गया अगर इसको 810 में बेच दे, 810 में बेच दे, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 810। तब बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हुआ। तो हम कहेंगे कि सर हानि प्रतिशत, कितने का हानि हुआ, 90 रुपया का, है ना। अच्छा बट्टा में क्रय मूल्य आता है, तो क्रय मूल्य कितना, 900। आप परसेंटेज चेंज किसे करेंगे, 100 से कितने परसेंट का हानि, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। कब, जब 810 रुपया में बेचेंगे तब। ठीक है, ये बेसिक हुआ, इसको लिख लीजिए। हंड्रेड परसेंट निकालिए मतलब क्या निकल गया, क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य 900 निकाल लिए, फिर कहा 810 में बेचिएगा तो कितना होगा, तो फिर वहां से निकाल लिए, है ना। लिख लिए, ये क्या सबको समझ में आया, आ गया। अब देखिए कुछ चीज आपको बताते हैं, कुछ चीज समझिएगा। जैसे एक बात बताइए, अगर आपसे आपका नाम पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो अपने पिताजी का नाम नहीं पहले बताइए, डायरेक्ट अपना नाम बताइएगा। कहिएगा आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम क्या है, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे मेरे पिताजी का नाम चंद्रदेव प्रसाद सिंह है, फिर अपना नाम बताएंगे मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो एक बात बताइए कि सबसे पहले अगर आप यहां से जो पूछा गया, यहां से हमें जो पूछा गया सवाल, ये कहा गया कि 810 में बेचने से 20% का लाभ हुआ, तो बताइए 850 1080 में बेचने से 20% का लाभ हुआ, तो बताइए 810 में बेचने से कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। यानी इस सवाल में कहीं भी आपसे क्रय मूल्य पूछा नहीं, पूछा आपसे नहीं पूछा। जिस तरह से आपका नाम पूछेंगे तो केवल अपना नाम बताइएगा, पिताजी का नाम छोड़ के, उसी प्रकार यहां पे क्रय मूल्य नहीं पूछा तो यहां क्रय मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे क्रय मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो फालतू में आप निकाल दिए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस सवाल को बनाएंगे, और डायरेक्ट किस तरह से बनाएंगे देखिएगा, बिना क्रय मूल्य निकाले। देखिए
आप कहिएगा कि सर अगर 1080 रुपया में बेचते हैं, 1080 रुपया में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, यानी 120% के बराबर है कि नहीं है? बात वही हुआ ना। अरे 120 बराबर 1080 या 1080 बराबर 120, बात बराबर है। 1080 रुपया में बेचते हैं तो कितने परसेंट के बराबर है? 120% के बराबर है। और आपसे ये कहा कि जरा बताइए कि अगर 810 में बेचा जाए, कितने में? 810 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का लॉस होगा? तो कहेंगे सर अगर 1080 रुपया बराबर 120% है तो मेरा 810 रुपया बराबर कितना परसेंट होगा? तो कहेंगे सर 120%। अब बट्टा में हो जाएगा 1080 और गुना कर देंगे 810 से। समझिए, हम क्या कहें कि 1080 रुपया बराबर कितना परसेंट? 120%। और हम फिर कह दिए कि सर 810 रुपया, कितना रुपया? 810 रुपया बराबर कितना परसेंट? 810 रुपया बराबर कितना परसेंट? तो 810 निकालने के लिए 1080 बट्टा में गया, 810 से क्या किए? गुना कर दीजिए, जैसे परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं वैसे निकाल दिए। अब इसको जरा काटिएगा, 0 से 0 कटा, 12 नमा 108 और 9 से कटा तो 9 नमा 81 बराबर 90% नहीं आया? नहीं आया। तो 90% क्या दर्शाता है? 10% का लॉस हो गया। 90% यह दर्शाता है कि हमें 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। तो यहां पे जिस तरह से आपसे आपका नाम पूछा गया, पिताजी का नहीं बताए, उसी प्रकार यहां भी हुआ कि नहीं हुआ? क्रय मूल्य बताएं? नहीं बताएं, डायरेक्ट हम क्या बताएं? आंसर बताएं। डायरेक्ट क्या बताएं? आंसर। इसको लिख लीजिए, इसी तरह से बनाएं। हाँ ठीक है, इसी तरह से बनाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? हाँ मजा आया ना? आपके मामा जी हुए बात। अच्छा वो सब लड़का कहाँ है? वो सब जो, उनको बोलिए तो, वो सब लड़का सब कहाँ है जो बड़े कमजोर था? वो सब पढ़ना उड़ना छोड़ दिया नहीं? लॉकडाउन बहुतों को बर्बाद किया है। वो लड़का पे हम बहुत मेहनत किए थे, लेकिन हाँ बना दिए थे उसको थोड़ा सा, विवेक को, उसको बना दिए थे हम, मतलब हाँ हाँ आप सब पे तो पूरा ध्यान है ना? हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। है? ऐसे दिमाग तेज रहे तो 1 महीना काफी है। ऐसे मैथ सीखने के लिए 10 दिन काफी है मैथ सीख। नहीं वो बैच न है, बैच में ऐसे 10 दिन मैथ सीखने के लिए, अगर लड़का को सही दिमाग हो तो 10 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा, पूरा मैथ। हाँ देखिए, परसेंटेज उड़ा नहीं तब ना वो परसेंटेज यहां है। ये परसेंटेज नहीं कटा है, इसको काटे भी नहीं है, तब ना। देखिए सवाल बात क्या हुआ, बात समझिए। हम आपको ये पता है कि 1080 रुपया, 1080 रुपया बराबर 120% है, और हम निकाल दिए 810 रुपया बराबर कितना परसेंट? हम क्या कहें कि 1080 रुपया बराबर कितना परसेंट है? 120% है। और हम ये निकाल दिए कि 810 रुपया बराबर कितना परसेंट हुआ। तो चूंकि ये परसेंट यहां बचा हुआ है, तब नहीं ये 90% है। तो ये 810 रुपया बराबर 90%, 810 रुपया वाला कितना परसेंट? तो 90 हो गया, मतलब 10% की हानि। अच्छा यहां 110 आता तो 10% का क्या होता? लाभ होता है। अब जैसे अगला सवाल जो है, अगला सवाल इसी पे बनेगा। सवाल जब लिखेंगे, सवाल में यहां लिखेंगे किसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचने पर 20% हानि हुई, इसे 990 रुपया में बेचे
बेचे कॉमा तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगी। अब यहां पे क्रय मूल्य निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालिए, है ना। हालांकि क्रय मूल्य निकालने के बाद भी बनाइएगा तो आंसर नहीं सही आएगा, गलत नहीं आएगा। है ना, बना 10% का लाभ, प्रॉफिट, है ना। 10% का क्या है, प्रॉफिट है ना। 11, अच्छा चलिए, ज्यादा का अंतर आ रहा है। एक काम करते हैं, और सॉरी यहाँ पे कुछ ज्यादा कम कर दिए हम, जो है ना वहां पे है 72, तो इसमें हम थोड़ा सा आपको संशोधन कर देते हैं। अब देखिए, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नौ ये कर देते हैं। अब बनाइए, अब सही है। 8 बार 9 बार में कटता है ना, 8 से 8 9 72, 9 बार में कटेगा। 9900 उसको कर दीजिएगा, हाँ 9900 कर दीजिएगा, 9900 कर दीजिएगा। तभी 920 लिखे थे क्या? तो 920 लगता है हम 720 पे लिख दिए थे, 990 लिखे, 990। हाँ अब देखिए, यहां देखिएगा, कुछ नहीं करना है। 720 रुपया आपके पास आरएचएस वैल्यू है, 7200 है, ये 7200 विक्रय मूल्य है, तो इधर भी विक्रय मूल्य। तब 7200 पे 20% का क्या हो गया, हानि, तो इधर 80%, इधर क्या हो जाएगा 80%। अब एक बात बताइए, 7200 बराबर 80%, तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि 7200 बराबर 80%, बात उलट के भी तो लिख सकते हैं। अब क्या कहा गया, जब इतना रुपया में बेचे, यानी आपको निकालना है 9900 का वैल्यू निकालना है, तो क्या 9900 बराबर 80% बट्टा पहले क्या हो जाएगा 7200, आप कितना से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। अब यहां पे आप कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 00 कट गया, 8 9 72, 9 से यहां काटेंगे 11 बार में, 110 आ गया, क्या आ गया, तो 110% क्या बताता है, 10% का लाभ हो गया। 110% ये बताता है कि 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना। 10% का क्या हो गया, सही है, सही है, सही है ना। लीजिए आगे चले, हो गया क्या, टाइम हो गया, कितना टाइम हुआ, हा? अभी है 5 मिनट, तो 5 मिनट है, एक टाइप तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। अच्छा आ जाइए, आ जाइए, चलिए, मार्केट में भिंडी का भाव कैसे, भिंडी नहीं, पनीर, अच्छा चलिए, पनीर, पनीर कैसे है, 380 रुपया पर केजी, है ना, यही है ना, 380 रुपया पर केजी। हालांकि जो है ना, पनीर जो बनाइएगा ना, तो मतलब आप जो है ना, पनीर मार्केट से मत खरीदिए, आधा किलो दूध लाइए या 1 किलो दूध लाइए, हाँ, और विनेगर खरीदिए, विनेगर का 1 ठेपी दूध में डाल दीजिए, फट जाएगा, उसको निकाल के दाब दीजिए, पनीर तैयार हो जाएगा।
हम पनीर क्या रसगुल्ला बनाए हैं। विश्वास ही नहीं होता इन सबको। और मेरा रसगुल्ला जो है ना टॉप का रसगुल्ला बनता है। अरे दिखाते हैं आपको। अरे सही बोल रहे हैं। अच्छा दिखाते हैं, नहीं विश्वास है पहले ही मांगिएगा मत, क्योंकि अभी दिखाते हैं मेरा रसगुल्ला। हाँ हाँ देखिए, ये देखिए हांडी में रसगुल्ला चढ़ा हुआ है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो क्या मेरे फ्लैट का ये और है ना। और ये देखिए रसगुल्ला बना हुआ है कठौती में, अंडा नहीं रसगुल्ला है, दिख रहा है ना। ये 2 किलो रसगुल्ला, 2 किलो दूध में करीब करीब हम बहुत ज्यादा रसगुल्ला बनाए और मस्ती से अकेले खाए, कोई रूम में नहीं था। पार्टनर उतना रहता तो बढ़ जाता है ना, समझते नहीं बात को। देखिए बढ़िया बढ़िया चीज तब बनाइए जब पार्टनर उटनर कोई ना हो, अकेले मस्ती से खाइए। हाँ भेज देंगे आ जाइए। तो एक बात बताइए, क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज का भाव पूछे, किसी चीज का क्या पूछे, भाव पूछे, तो आप कहें 380 रुपया पर केजी, तो सबसे पहले रुपया बोले और उसके बाद केजी बोले, तो 380 रुपया पर केजी इसी तरह से लिखा जाता है। तो हमेशा ऊपर में भाव निकालते समय हमेशा ऊपर में रुपया होगा, नीचे में वस्तु की मात्रा होगी। भाव निकालते समय रुपया हमेशा कहां रहेगा, ऊपर, और नीचे में क्या होगा, वस्तु की मात्रा। आप कभी भी कोई भी सामान पूछिए कि चीनी कैसे रुपए किलो, तो 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। पहले रुपया बोला जाता है, फिर वस्तु की मात्रा बोला जाता है। तो यहां देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 10 रुपया में 7 चॉकलेट, क्या कह दिए, 10 रुपया में कितना चॉकलेट, 7 चॉकलेट। तो हम आपसे कहेंगे ना कि एक चॉकलेट का दाम, क्या कहें, एक चॉकलेट का दाम, तो कहेंगे 10/7। एक चॉकलेट का दाम क्या होगा, 10/7। रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा नीचे, बात समझे, रुपया ऊपर, वस्तु की मात्रा नीचे। हमेशा, जैसे कभी भी हम कह दें आपसे, कभी भी हम कह दें कि 35 रुपया में हमको मिला 12 पलंग, कलम, चलिए पलंग मान लेते हैं। तो एक बात बताइए कि एक पलंग का दाम कितना होगा, एक पलंग का दाम 35/12, कुछ भी समझ लीजिए। यानी रुपया को कहां रख दिए, वस्तु की मात्रा को कहां रख दिए, नीचे रख दिए। और भी बात को समझते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जैसे हम कहेंगे 3/5, 3/5, इसका मतलब ये अगर 5 कलम होगा तो 3 क्या होगा, रुपया होगा। 5 कलम होगा तो 3 क्या होगा, रुपया होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि सर 5 अगर रसगुल्ला होगा, 5 रसगुल्ला होगा, यानी नीचे में वस्तु की मात्रा, नीचे में क्या हो गया, वस्तु की मात्रा, तो ऊपर में क्या हो गया, रुपया हो गया। इसका मतलब पता है क्या हुआ, 5 रसगुल्ला का दाम 3 रुपया, 5 रसगुल्ला का दाम 3 रुपया, लेकिन एक रसगुल्ला की दाम 3/5। एक रसगुल्ला का दाम कितना है, 3/5 है। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि 5 रसगुल्ला का दाम 3 टका, 5 रसगुल्ला का दाम 3 टका, तो हमसे निकालना है 20 रसगुल्ला का दाम। देखिए यहां देखिए, जो बात बता रहे हैं ना वो 100 टका का बात बता रहे हैं, अधिकांशतः को आता नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि 5 रसगुल्ला का दाम कितना है, 3 रुपया, तो हम आपसे कहेंगे कि 20 रसगुल्ला का दाम बताना है, कितना का। तो एक बात बताइए, 5 रसगुल्ला को 20 रसगुल्ला बनाने के लिए कितना से गुना, तो नीचे में 4 से गुना, तो ऊपर में भी 4 से गुना, यानी 20 रसगुल्ला का दाम कितना हो गया, 12 रुपया। 20 रसगुल्ला का दाम कितना हो गया, 12 रुपया। या हम आपसे कहें, या हम कहें आपसे 5 रुपया बट्टा 12 रसगुल्ला, 5 रुपया बट्टा 12 रसगुल्ला, नीचे में वस्तु की मात्रा, नीचे में क्या है, वस्तु की मात्रा। इसका मतलब क्या हुआ, 12 रसगुल्ला का दाम कितना, 5 रुपया। एक रसगुल्ला का दाम 5/12, एक रसगुल्ला का क्या हो जाता है
5/12। अच्छा, हम कहेंगे कि 5 रुपया में 12 रसगुल्ला मिलता है, और हम आपसे कह दें कि बता दीजिए 30 रुपया में क्या गो रसगुल्ला मिलेगा। 30 रुपया है ना, तो क्या कीजिएगा, 5 रुपया को 30 बनाने के लिए कितने से गुना, तो ऊपर में 6 से किए तो नीचे में भी 6 से, यानी आपका 30 रुपया में क्या गो रसगुल्ला, 72 रसगुल्ला। इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, एकक नियम, एकक नियम बोलते हैं। अब ये आपका छोटी छोटी मगर मोटी बातें में और थोड़ी सी, अगर हम कह दे 3/5 अनुपात कह दे 7/8, 7/8 ये अनुपात में है, ये क्या है, अनुपात में है। जब इसको सिंगल रेशियो में बदलना हो, सिंगल रेशियो में, तो 8 यहां गुना हो जाएगा, 5 यहां गुना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 7 पचे 35। यानी अगर रेशियो को, बट्टा वाले रेशियो को सिंगल रेशियो में बदलना हो तो कोना कोनी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, नीचू वालों को ऊपर गुना कीजिए, ठीक है, इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर। क्यों, क्योंकि आपको रुपया चाहिए, धन में चाहिए अनुपात। किस में अनुपात चाहिए, धन में अनुपात चाहिए। तो ये वस्तु है, ये क्या है, तो वस्तु को जब इसमें गुना करेंगे तो धन में कन्वर्ट होगा, इस वस्तु को इसमें गुना करेंगे तो धन में कन्वर्ट हो जाएगा और रेशियो में आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस वाले को कहां गुना, यहां, इस वाले को कहां गुना, यहां कर लीजिएगा। हाँ कर सकते हैं। अब इससे आगे जो है ना, कल बताएंगे कि और भी सवाल में किस तरह से सवाल घुमाया जाता है, ठीक है। हाँ, कल शनिवार है ना, तो शनिवार को छुट्टी। अब क्लास कब होगी, सोमवार को, है ना, सोमवार। मंडे को क्या, रसगुल्ला। अच्छा कोई बात नहीं, सब आदमी 50-50 रुपया जमा कीजिएगा, एक एक पीस रसगुल्ला बहुत मस्त वाला खिलाएंगे। समझ, बहुत बन गया था, बहुत। हमको लगता है 6 रुपए पीस, देखिए उसमें शेरा ऐसे था, उस शेरा ऐसे था, उस शेरा का रसगुल्ला बना दिया, उस शेरा का पनीर बहुत ज्यादा कंप्लीट होता है, उसी का बहुत मजा आता है। आप 2 बजे रहिएगा, नहीं 1 बजे, 1 बजे कॉल कर, 1 बजे कॉल कर।